teacher, Government Middle School Kent Sabjian, in front of you through this virtual mode, and I welcome you on behalf of Samagra Shiksha and Diet Punch in second day of this impact course. As far as today topic is concerned, my today topic is pedagogy of environmental studies. तो कल से ये ट्रेनिंग स्टार्ट है। आपने डिफरेंट जो यूटीआरपी को लिसन किया है, तो आपने अगर क्रिटिकली ऑब्जर्व किया हो कि हर एक यूटीआरपी का एक डिफरेंट वे था आपको ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, और इससे ये बात क्लियर होती है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। हर एक आदमी का अपना अपना नजरिया है। तो सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो हम ये कैसे मान लें कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रिलियंट होंगे या गिफ्टेड होंगे। सो वी टेक इनटू कंसिडरेशन चाइल्ड। तो चाइल्ड ड्रिवन अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। हमें जो है क्रिएटिव टीचिंग करनी है। दैट इज वाई इस टफ टाइम कोविड-19 में भी हमें ये एक मौका मिला है समग्र शिक्षा द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी कि आपको जो है थ्रू वर्चुअल मोड ये ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोरोना के चलते हम सब कुछ तो बंद नहीं कर सकते, तो एजुकेशन जो बेसिक पिलर है, किसी भी नेशन को उठाने में एजुकेशन का मेन रोल होता है। चाहे उसकी इकोनॉमी कितनी भी डेवस्टेट ना हो जाए, जब उसका एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट रहेगा तो वो नेशन डेफिनेटली जो है डेवलप करेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज अपना लेसन पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये ऐसा नहीं है कि आप यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। काफी एक्सपीरियंस मोस्ट स्टाफ इस वक्त मुझे सुन रहा है नंगाली जोन से। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा प्लीज आप कीनली उसको नोट करें। ये आपको डेफिनेटली सेकंड फेज में जो है बेनिफिट देगी। तो पेडागोजी बेसिकली सिंपली पहले हम देखें कि मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा, आप प्लीज उसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। मजीद सर आप मुझे बताएं जब मेरी आवाज ब्रेक होती है या मेरी स्क्रीन जो है शेयर नहीं होती है तो प्लीज। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो पेडागोजी की बात चली कि पेडागोजी जो है बेसिकली पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी सिंपली द आर्ट ऑफ टीचिंग, द एक्ट ऑफ टीचिंग। जो आप पेडागोजी कल से सुन रहे हैं, बेसिकली पेडागोजी इज नथिंग बट सिंपली द आर्ट एंड एक्ट ऑफ टीचिंग। एंड दिस इज नॉट एवरीबॉडी कप ऑफ टी। टीचिंग प्रोफेशन जो है बड़ा ही एक रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल पैशन है। तो पेडागोजी आर्ट होनी चाहिए, टीचर आर्टिस्ट होना चाहिए कि कैसे वो जो है अपना मटेरियल जो है लर्निंग मटेरियल अपने स्टूडेंट तक पहुंचा पाए। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव लर्नर होना है। मींस क्रिएटिव लर्निंग क्या होती है, अब क्वेश्चन रेज होता है क्रिएटिव लर्निंग क्या होती है। आपका जो है टीचिंग स्टाइल को मैच करना चाहिए बच्चे के लर्निंग स्टाइल के साथ, तभी जाके जो है क्रिएटिव टीचिंग हो सकती है। और जो इस मॉड्यूल का ओवरव्यू में आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। शायद स्लाइड आपको शेयर हो रही होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इस मॉड्यूल के रहेंगे। हम ईवीएस पहले देखेंगे कि ईवीएस बेसिकली है क्या है। तो पहले टीचर को सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो वो हम देखेंगे कि ईवीएस क्या है, इसका करिकुलम क्या है, किस बेस पे इसका जो है सिलेबस जो है करिकुलम फ्रेम किया गया है, कौन से थीम बेस्ड जो है इसका करिकुलम है। और फिर हम पेडागोजिकल अप्रोचेस जानेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से रिसोर्स जो हैं यूज करके हम ईवीएस को पढ़ा सकते हैं। तो होप आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें, बिल्कुल कीनली मेरे लेसन को ऑब्जर्व करें। जो भी मैंने रिसीव किया है, जो भी मैंने वर्क किया है इस मॉड्यूल पे, तो वो आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं ईवीएस। तो ईवीएस जैसे कि आप जानते हैं कि तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक ये जो है एज ए कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। बट ईवीएस के बारे में थोड़ा मैं फोकस करना चाहूंगा कि ईवीएस बेसिकली क्या है। इट इज ए कंपोजिट सब्जेक्ट, इट इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट। ईवीएस में साइंस भी इनकलकेट की गई है, इसमें सोशल साइंस भी की गई है और इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी जो है इनकलकेट किया गया। इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए मोसेक सब्जेक्ट जिसमें मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वाटर एज ए थीम ले लें तो वाटर आप देखेंगे कि वाटर जो 3rd क्लास से 5th क्लास के अगर चैप्टर को आप रिव्यू करोगे, आप पढ़ाते भी होंगे,
तो वाटर की अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो हम उसको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चे वेयर यू गेट वाटर, तो वो थोड़ा सोशल प्रोस्पेक्टिव हो जाता है उसका। तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी ऐसे जो है मेन कुछ टॉपिक्स जो हैं इसमें डाले गए हैं, जैसे फर्स्ट एड हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। तो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि ये क्या है, एक कंपोजिट सब्जेक्ट है। तो होप आपको इसका जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा नेचर, व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज में इन्वायरमेंट एक जो वर्ड, इस पे फोकस करें हम। इन्वायरमेंट क्या है, बेसिकली इट इज द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग में तीन तरह का जो इन्वायरमेंट मेनली हम इसको क्लासिफाई करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल, जिसमें एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग आ जाते हैं। और दूसरा जो है इन्वायरमेंट के रिलेटेड कंसेप्ट जो आता है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, हमारा सोसाइटी के प्रति जो है इंटरलिंक, उसको सोशल कल्चर एनवायरनमेंट बोलते हैं। वी आर नॉट बीस्ट, हम वो बीस्ट हैं जो जंगल में अकेले रहते हैं। वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी बाइंड टू द सोसाइटी। हम सोसाइटी से इंटरेक्ट किए बिना नहीं रह सकते। हमारा बच्चा जो है पड़ोसी के साथ भी इंटरेक्ट करता है, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, तो वो उसका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट हो गया। और तीसरा मैन मेड एनवायरनमेंट, जो बिल्डिंग, रोड, कंस्ट्रक्शन, ये हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट आ गया। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ जो है ईवीएस के बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहता था कि बेसिकली ईवीएस है क्या है, जो बाद में आपको लॉन्ग रन में काम आएगा सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में। नाउ कम्स द करिकुलम एक्सपेक्टेशन। अब कोई भी सब्जेक्ट जो है ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। पूरी जो है डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उसका पूरा करिकुलम फ्रेम होता है। करिकुलम मींस, करिकुलम जो वर्ड है वो सिंपली आप ये नोट कर लें कि इट इज द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ब्रीफ। तो अब ईवीएस को इनकॉर्पोरेट इसलिए किया गया है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया या वी आर द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हम ले लें, तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट टू द गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ही जो है इन्वायरमेंट को कंजर्व करेगी। तो इसीलिए इस ईवीएस को जो है इनकलकेट किया है एजुकेशन सिस्टम में, ताकि बच्चे को शुरू से ही, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ही उसमें वो सेंस आ जाए कि मैंने ये चीज यूज नहीं करनी है, ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, पॉलीथीन में यूज नहीं करूंगा, मैं फॉसिल फ्यूल्स जो है ज्यादा जो है बर्न नहीं करूंगा। तो इस वजह से ये करिकुलम में इसको इनकलकेट किया गया है। तो करिकुलम आप जान गए होंगे। अब जो इन्वायरमेंट का जो है सिलेबस है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ये 6 थीम पे बेस्ड है। अगर आप सिलेबाई को गो थ्रू करेंगे 3rd से 5th स्टैंडर्ड में, तो आप देखेंगे ये 6 थीम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर और ट्रेवल। इन 6 थीम्स के जो है होली सोली अराउंड जो है हमारा ईवीएस का सिलेबस जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब करना क्या है, बच्चे में हमने अवेयरनेस डालनी है, उसके इमीडिएट सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, सिलेबस जो वेब मूव करता है इसका ईवीएस का फ्रॉम द इमीडिएट चाइल्ड एनवायरनमेंट। मैंने वही कहा कि चाइल्ड, बच्चे के जो इमीडिएट एनवायरनमेंट से हमने स्टार्ट करना है और उसको अवेयर करना है टूवर्ड्स हिज एनवायरनमेंट। ओके, होप आपको ये करिकुलम इसका क्लियर हो गया होगा कि इसका सिलेबस बेसिकली है क्या है, करिकुलम एक्सपेक्टेशन क्या है। और ये 6 थीम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये 6 थीम बेस्ड जो है इस ईवीएस का जो सिलेबस 6 थीम बेस्ड है। अब देखिए, हम पढ़ा लेते हैं पूरा सिलेबस। हम अक्सर कहते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, हमने बच्चे को सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अब क्या गारंटी है कि जो सिलेबस आपने पढ़ाया, जो आउटकम्स आपने पढ़ाए, जो लर्निंग, वो बच्चे तक रिसीव हुए नहीं, उसको हम काउंटर चेक कैसे करेंगे, थ्रू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो उसका मेन जो पॉइंट आउट कैसे होगा, थ्रू लर्निंग आउटकम्स। आपको बुक्स भी टाइम टू टाइम जो है एनसीईआरटी द्वारा जो है सर्कुलेट की गई हैं, जिसमें पूरे ब्रीफली जो है मेंशन किए गए हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स बेसिकली है क्या, सिंपल ले लैंग्वेज में हम अगर समझें तो जब हम कोई भी करिकुलम पढ़ाते हैं तो उसका बच्चे पे असर क्या हुआ, वो कैसी रिफ्लेक्शन, कैसा उसने डे टू डे लाइफ में अपनी वो जो है करिकुलम को अप्लाई किया, दैट इज लर्निंग आउटकम्स। तो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे 3rd क्लास के मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ थोड़े से डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि अगर 3rd क्लास की आपने ईवीएस पढ़ा दी है बच्चे को या कोई लेसन डिलीवर कर दिया है, तो
कैसे पता चलेगा कि ये इफेक्टिव रहा हमारा ये कोर्स, हमने बच्चे तक जो पहुंचाना चाहिए था वो पहुंच गया। बच्चे को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट मीन्स 1 मंथ 1 ईयर अगो के ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट के ऑब्जेक्ट्स में वो कोरिलेशन कर पाए, वो ऑब्जर्वेशन करे। अब ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि merely सीन फ्रॉम द नेक्ड आई, आंखों से देखना ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई चीज देखता है तो वो पूरा अंडरस्टैंड करे कि ये चीज है, ऑब्जेक्ट है क्या है। अगर चेयर देख रहा है तो उसके मन में ये रीजनिंग आनी चाहिए कि दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, इट हैज आर्म और विदाउट आर्म। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन बच्चे में आनी चाहिए। और उसके बाद उसमें क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए, वो ड्राइंग करे, मॉडल्स बनाए, पोइम्स या कुछ स्लोगन्स जो है क्रिएट करे, जैसे पेड़ लगाओ देश बचाओ। तो ऐसे स्लोगन बच्चे में ये चीजें जो है इनकलकेट होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो फिर हमारा जो है एम जो है सक्सेसफुल होता है। उसके बाद उसको सेंसिटिविटी भी आनी चाहिए, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में है हमारा उसके प्रति उसको सेंसिटिविटी आनी चाहिए, मीन्स फीलिंग्स आनी चाहिए। जब तक फीलिंग्स नहीं आएंगी तो वो जो है हमारा मोटो जो है पूरा नहीं होगा। तो होप आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज है क्या, इन्वायरमेंट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और कैसे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चों तक ये ईवीएस जो है जो हमने पढ़ाया वो पहुंचा है थ्रू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये बेसिक था। अब बेसिकली क्या होता है, अब करना क्या है हमें। अब ये तो आप कहोगे कि ये सारी चीजें हमें पता हैं। अब जो मैं आपको इस पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ही क्रूशियल है। प्लीज आप कीनली इस चीज को ऑब्जर्व करें कि कौन सी टेक्निक्स, क्या पेडागोजी आप फॉलो करें, कैसे बच्चे को ईवीएस पढ़ाएं, कौन सा रिसोर्स आप यूज करें, कैसे आप असेस करें बच्चे को, कैसे उसकी असेसमेंट करें, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें। जो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, तो यही मैं अब डिस्कस करने वाला हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सेशन का मेरा। तो पेडागोजिकल प्रोसेस, अब पेडागोजिकल प्रोसेस में वो टेक्निक स्ट्रेटजीज हम जानेंगे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2006 ये कहता है कि बच्चे को रटा नहीं मरवाना है हमने, नो रोड मेमोरी, लर्निंग रोड मेमोरी शुड बी डिस्कस्ड। ओके, नो मेन डेफिनेशंस आपने उसको नहीं देनी है, रूल नहीं रटाने हैं, ये सारी चीजें हमने नहीं करनी है क्लासरूम में। ओके, करना क्या है वो भी मैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको बताता चलूंगा, पर आप ये बात अपने जहन में रख लें वाइल टीचिंग एनी सब्जेक्ट्स। ये मैं ईवीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तो उसमें रोड मेमोरी जो है वो डिस्कस होनी चाहिए। और टीचर शुड बी गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को ही लेके आपने ईवीएस को नहीं पढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट क्या है, बच्चे की सराउंडिंग है, बच्चे का सोशल कल्चर है, बच्चे की स्कूल की सराउंडिंग है, तो आपने इन्वायरमेंट को एज ए रिसोर्स यूज करना है। वो कैसे करना है जस्ट अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट स्टडीज का जैसे मैंने आपको बता दिया कि अवेयर करना है बच्चे को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो क्या अवेयरनेस से काम चल जाता है? नो। फॉर एग्जाम्पल मैं डे टू डे लाइव एग्जाम्पल जो है आपके साथ शेयर करूं, आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड भी दें प्लीज। कि अवेयरनेस, अब हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर इन्वायरमेंट। अगर हम इसको जमीन में रखेंगे तो जमीन जो है बैरन हो जाएगी, अगर जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन कॉज हो जाएगा। क्या हम सारे पॉलीथीन यूज नहीं कर रहे क्या? नो वे, हम सब यूज कर रहे हैं बिसाइड अवेयरनेस। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अवेयरनेस से काम चलने वाला नहीं है। तो हमने करना क्या है, अवेयरनेस के साथ साथ बच्चे को सेंसिटाइज भी करना है, मींस उसको फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स भी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े बोल्ड होते हैं, बच्चे किसी से नहीं डरते, बच्चे जो हैं कैडर नहीं देखते, रैंक नहीं देखते। वो जब उनको हम इमोशनल करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे ना, तो वो ऑब्वियसली पॉइंट आउट करेंगे किसी फैमिली मेंबर को, नो यूज ऑफ पॉलीथीन, पापा नो वेस्टेज ऑफ वाटर, नो अवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे क्या होगा, हमारा मोटो क्लियर होगा, हमारा जो पैगाम है। जी 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 इकराम सर, जी जी आप